हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ कविता और आज मैंने लिया है क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर 2 दैट इज़ लीनियर इक्वेशन। उसके सारे एग्जांपल्स मैंने इसमें कवर किए हैं। देखिए, एग्जांपल कवर करने का मेरा जो पर्पस था, मेरा जो एम है वो ये है कि सम टाइम क्या होता है, टीचर मेन एक्सरसाइज से क्वेश्चन ना उठाकर वो एग्जांपल्स दे देती है एग्जाम्स में। तो हमें पता होना चाहिए जो एग्जांपल्स है उसका सॉल्यूशन कैसे करना है। मैं तो ये कहूँगी जो ट्राई दीज वाले क्वेश्चंस होते हैं ना बुक्स में, वो भी हमें कवर करने चाहिए, क्योंकि समटाइम्स वो ट्राई दीज से भी क्वेश्चंस दे देती हैं। तो आज जो मैंने लिए हैं इस वीडियो में, मैंने कंप्लीट एग्जांपल्स लिए हैं लीनियर इक्वेशंस के। इसके बाद आने वाली वीडियोस में हम कवर करेंगे अपने सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपना पहला एग्जाम्पल। देखिए, यहाँ जो मेरा पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है 2x - 3 इज इक्वल टू x + 2। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स वाले नंबर हैं, यानी कि यहाँ पे जो टर्म्स दिए हैं जितनी भी वेरिएबल वाली, वो क्या कर लेनी है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में ले लेनी है, और जितने भी हमारी कांस्टेंट टर्म है उनको हमें राइट हैंड साइड में रखना है। अब देखिए, मैंने यहाँ जो यूज़ किए वर्ड्स, वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म्स, कोफिशिएंट्स, तो देखिए इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर आपको चेकआउट करना है कि यहाँ जो मैंने अभी टर्म्स के नेम लिए हैं, तो वहाँ जाकर आपको पता चलेगा कि इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया। तो पहले आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिए, उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और किसी भी नए टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन पहले पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आप क्वेश्चंस पे आएंगे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो हम खुद की अंडरस्टैंडिंग से उनको बना लेते हैं, यानी कि खुद की अंडरस्टैंडिंग यूज़ करके हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, यहाँ मैंने क्या कहा आपको, जितने भी हमारे वेरिएबल वाले टर्म हैं उनको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगी, और जितने भी हमारे कॉन्स्टेंट टर्म है मैं उनको राइट हैंड साइड में रख लूँगी। तो मैं इसको करना स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, हमारा 2x जिसके साथ वेरिएबल है x। यहाँ जो x दिया है वो मैं इस साइड लेकर आऊँगी, तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप एक बात ध्यान रखना, कभी भी किसी भी टर्म को हम राइट साइड लेके जाते हैं या फिर लेफ्ट साइड लेके जाते हैं, तो उनका जो साइन होता है, अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो x था वो पॉजिटिव था, लेकिन जैसे मैं इनको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आई तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमारा 2 है, 2 कॉन्स्टेंट टर्म है। अब यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म जो दिया वो -3 दिया है। अब ये जो -3 कॉन्स्टेंट टर्म है, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में लेकर आऊंगी, तो आप देखना इसका जो माइनस का साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर जो -3 दिया है वो यहाँ आकर प्लस का 3 हो जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा आपको। अब यहाँ देखिए, 2x में से अगर मैं 1x को माइनस कर देती हूँ तो हमारे पास सिंपली x बचता है, इज इक्वल टू 2 + 3। अगर 2 में प्लस करेंगे 3 को तो हमारे पास 5 आता है। तो यही होगा हमारा आंसर। तो यानी कि जो हमें x का नंबर मिला वो कितना मिला, 5 मिला। क्लियर है? आप चाहो तो इसको चेकिंग करके भी चेक कर सकते हो, यानी कि इसको चेक कर सकते हो जो x की वैल्यू है वो हमारी लाई करती है कि वो हमारी x है। चलिए मैं आपको इसकी चेकिंग भी बता देती हूँ। अब चेकिंग कैसे करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिया 2 और x की वैल्यू क्या है 5, तो मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 से। -3 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 5, तो मैं यहाँ 5 रखूंगी +2। आप देखना, जहाँ जहाँ हमें x दिया था मैंने वहाँ वहाँ 5 को पुट कर लिया, क्योंकि 5 जो है वो x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू 5 है, तो जहाँ जहाँ मुझे x दिया था मैंने x की जगह 5 को वहाँ पर रख दिया है। अब देखिए, 5 2 5 = 10 -3 इज इक्वल टू 5 में अगर हम 2 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 7। ठीक है, अब 10 में से अगर हमने 3 को माइनस करा तो क्या आया, 7 इज इक्वल टू 7। तो देखो आप, दोनों टर्म जो है वो हमारी क्या है, सेम आई है, यानी कि जो हमारी x की वैल्यू निकली है वो करेक्ट है। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चेक करके भी आपको बता दिया सम को कि जो हमारी x की वैल्यू निकली है वो बिल्कुल करेक्ट निकली है, क्योंकि दोनों ही टर्म हमारी इक्वल हैं। क्लियर है? आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ देखिए, हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनको मैं एक्स साइड कर लेती हूँ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ, और जितने भी हमारे कांस्टेंट टर्म है उनको मैं राइट हैंड साइड में रखूंगी। तो देखिए, यहाँ पे वेरिएबल किसके साथ है, 5x, और यहाँ पर क्या है 3x/2। तो देखिए, ये यहाँ पर प्लस में इधर आएगा, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो हम इसको किस में कर देंगे, माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। -3x/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या दिया है, -14 दिया है। अब देखिए, यहाँ पर 7/2 दिया है, ये पॉजिटिव नंबर है। आप ध्यान रखना, मैं इसको राइट हैंड साइड लेके जा रही हूँ, तो ये पॉजिटिव नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए -7/2, तो इसमें कन्वर्ट हो गया ये। अब हमें क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर्स को बराबर करना है। डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए जनरली हम एलसीएम का यूज़ करते हैं, लेकिन आप इसमें ध्यान रखना कि हमें अगर कोई छोटी टर्म दी है तो हम उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर दिया है तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमें एलसीएम ही लेना है, क्योंकि अगर हमने उसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज़ किया तो फिर हमारे लिए कैलकुलेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि फिर हमें आंसर को स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि आप एलसीएम का यूज़ कीजिएगा। एलसीएम में हमें सबसे स्मॉलेस्ट टर्म मिल जाती है। तो देखिए, जिस टर्म के नीचे कुछ नहीं लिखा हम 1 पुट कर देंगे वहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 को आमने सामने और इसको 2 को 5 से और 1 को 3 से।
तो पहले हम क्या करेंगे, 2 वन ज़ा 2 लिख लेंगे, फिर 5 2 ज़ा ये कितना हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, यानी कि यहाँ आ जाएगा 10x माइनस 1 3 ज़ा 3x, ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब चलते हैं यहाँ पर, सेम यहाँ पर भी वही मुझे मेथड यूज़ करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। 2 वन ज़ा 2 रखूँगी मैं यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे 14 2 ज़ा लूँगी तो -28 आएगा। अब 1 7 ज़ा लूँगी तो -7 ही आएगा। क्लियर है इतना? अब यहाँ देखिए, आप चेक कीजिए, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इनको कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, 10x माइनस 3x इज इक्वल टू, माइनस माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे जो टर्म होगा वो -35 हो जाएगी। क्लियर है इतना? अब 10x में से हमें क्या करना है, 3x को माइनस करना है। तो 10x में से 3x को माइनस करा तो कितना आया हमारे पास, 7x इज इक्वल टू -35। अब हमें क्या करना है, x को यहीं रखना है, -35 भी यहीं रहेगा। हमें क्या करना है, ये जो टर्म है इसको नीचे रख देना है, यहाँ रख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में या फिर इसकी कटिंग करनी। 7 वन ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, तो यहाँ पर आंसर क्या है हमारा, -5। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको। ये हमारा फाइनल आंसर था। ओके, चलिए, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 और ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम शुरू करते हैं इनको सॉल्व करना। देखिए कैसे करते हैं। अब यहाँ देखिए, हमें क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर को बराबर करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 6x + 1/3 प्लस 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमें डिनोमिनेटर में 1 ले लेना है, इज इक्वल टू x -3/6। अब यहाँ देखिए, हमें डिनोमिनेटर को बराबर करना है। डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, वही सिंपल टर्म्स हैं डिनोमिनेटर में, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। तो देखिए, अगर हमने नीचे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 3। अगर 1 को इस टर्म से करेंगे तो ये टर्म हमें एज इट इज़ कंप्लीट मिल जाएगी वापस, और इस टर्म को अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें 3 मिल जाएगा, यानी कि 3 वन ज़ा 3। ये हो गया हमारा, इज इक्वल टू x -3/6। अब यहाँ देखिए कौन कौन से टर्म हमारे जो हैं वो एक जैसे हैं। अब यहाँ देखिए 6x दिया है, 6x राइट करेंगे, 3 + 1 तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 इज इक्वल टू x -3/6। अब यहाँ देखिए हमें करना क्या है, यहाँ जो हमें करना है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हम इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे पहले मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हूँ। 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6। ठीक है, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, 6x + 4/1 इज इक्वल टू ये x -3/2 इसमें कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 को इस टर्म से करना है और 1 को इस टर्म से करना है। ओके, तो अब देखिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इस 2 को मैं यहाँ राइट कर देती हूँ और इस 1 को मैं यहाँ राइट कर देती हूँ। तो 2 6 ज़ा 12, x आ गया हमारा, प्लस फिर 2 को करूँगी 4 से, तो 4 2 ज़ा 8 आ गया, इज इक्वल टू 1 को x से करेंगे तो x ही आएगा, -1 को -3 से करेंगे तो 3 ही आएगा। क्लियर है? अब यहाँ चेक कीजिए, जो हमारे वेरिएबल वाले टर्म हैं उनको हम एक साइड लेकर आएंगे और जो हमारे कांस्टेंट टर्म है हम उनको एक साइड लेकर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल किस में है, 12x, और यहाँ देखिए ये पॉजिटिव x है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो -x इज इक्वल टू ये हमारा -3 है। ये यहाँ पर हमें पॉजिटिव 8 दिया है, लेकिन जैसे हम इसको राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे ये हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -8 हो गया। क्लियर है इतना? अब यहाँ देखिए 12x में से 1x माइनस किया तो ये हो गया हमारा 11x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, इनको प्लस किया तो 11। अब यहाँ देखिए x यहीं रहेगा, या फिर मैं यहीं पर इसको कट कर देती हूँ, 11 वन ज़ा 11, तो जो x हमारा आंसर निकला वो -1 निकला। ये हो गया हमारा आंसर। आप यहाँ चेक करेंगे, जो टर्म है हमारी इक्वल निकली थी और हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो आंसर जो आया वो हमारा -1 आया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। आप यहाँ देखिए, देखकर थोड़ा डर लग रहा होगा क्योंकि बहुत लंबी टर्म है। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए जितना क्वेश्चन हमें देखने में बड़ा लगता है उसका सॉल्यूशन जनरली बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन बहुत ईजी है लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमें यहाँ पे टर्म्स दिए ना ब्रैकेट वाली, हमें क्या करना है, इन ब्रैकेट वाली टर्म्स को पहले इजी यानी कि स्मॉलेस्ट टर्म में, यानी कि हमें इन इक्वेशंस को पहले ब्रेकआउट करके बाहर निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर हमारा 5x है तो हम ले लेंगे 5x। अब हमें क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो देखिए 2 2 ज़ा 4, तो -4x। अब इस 2 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक बात ध्यान देना, यहाँ पर -2 है और यहाँ पर -7 है, तो माइनस को माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो साइन होता है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर होगा हमारा पॉजिटिव साइन, लेकिन 7 2 ज़ा 14, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 14। आप यहाँ पर चेक कीजिए, जो -2 को अगर हमने -7 से मल्टीप्लाई किया तो जो साइन है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। क्लियर हो गया? आगे देखिए, 2 3 ज़ा 6x एंड 2 1 ज़ा 2 प्लस 7/2। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर दिया, रेशनल नंबर में एक वैल्यू हमें यहाँ दी है,
तो अब हमें क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। सेम यहाँ पर मैं जो मेथड अप्लाई कर रही हूँ वो इस वाले मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी देख लीजिए आप। देखिए डिनोमिनेटर कितना दिया है हमें 2, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगाएंगे, इसके नीचे भी कुछ नहीं है 1 लगाएंगे। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए करना क्या होता है वो देखिए। यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है तो देखो हम इसको भी 2 बना सकते हैं, इसको भी 2 बना सकते हैं, क्योंकि 1 के टेबल में 2 आता है, इस 1 के टेबल में भी 2 आता है। तो 1 के टेबल में 2 आता है, तो अब हमें क्या करना है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए अगर हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो ध्यान रखना, याद रखना हमेशा कि उसको हमें न्यूमिनेटर में भी हमेशा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर में भी हमें क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। बच्चे जनरली क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाई कर देते हैं उनको इक्वल करने के लिए, लेकिन न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं करते, तो वो क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो गलत हो जाता है। अब यहाँ देखिए, ठीक है, अब 5x में से हमने 4x माइनस किया तो कितना आया हमारे पास, ओनली x प्लस 14 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 6 2 12 x अपॉन 2 माइनस 2 2 4 अपॉन 2 प्लस 7 अपॉन 2। क्लियर है इतना। x प्लस 14 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 12x हो गया, माइनस 4 हो गया, प्लस 7 हो गया, अपॉन में 2 हो गया। अब यहाँ देखिए आप 2 2 2 डिनोमिनेटर इक्वल है हमारे, तो मैंने कॉमन 2 यहाँ ले लिया। अब ये जो 2 है ना ये वाला, ये यहाँ आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में राइट कर लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ क्या बचा हमारा, 12x माइनस 4 प्लस 7। क्लियर है, 2x 2x और 2 को 14 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 इज इक्वल टू, यहाँ पर 12x है हमारा, 12x रहेगा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होगा तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि 7 में से 4 माइनस किया तो कितना आया, पॉजिटिव 3 आया। देखिए पॉजिटिव नंबर बड़ा है इसलिए हमने साइन भी यहाँ पर बड़ा ही नंबर का ही रखा, यानी कि ये पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव ही आएगा। क्यों, बड़ा नंबर पॉजिटिव है। अगर सपोज बड़ा नंबर नेगेटिव होता तो हमारा यहाँ पर साइन भी नेगेटिव आता। ये भी बात ध्यान रखना, क्योंकि छोटी छोटी मैथ्स में जो छोटी छोटी यूनिक मिस्टेक्स होती है ना, एक मिस्टेक होती है पूरा क्वेश्चन गलत। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ देखिए वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है। अब हम इनको क्या करेंगे, फिल्टर आउट। लेफ्ट साइड ले लेंगे अपने वेरिएबल्स वाले और राइट साइड ले लेंगे हमारे कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर 2x हो गया, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, इधर आकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये हो गया हमारा नेगेटिव। ओके, अब यहाँ देखिए ये क्या है हमारा 3, ये यहाँ पे पॉजिटिव है लेकिन वहाँ जाकर क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर हुआ इतना, क्लियर हुआ। अब यहाँ देखिए इसको मैं माइनस करती हूँ, यानी कि 12x में से मैंने 2x माइनस किया तो माइनस 10x मेरे पास बचा। अब यहाँ देखिए 28 में से मैंने 3 को माइनस किया तो कितना बचा मेरे पास, माइनस 25 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, x यहीं छोड़ देंगे, 25 अपॉन माइनस 10। अब हमें क्या करना है, इनको कैंसिल आउट करना है। किससे करेंगे, 5 के टेबल से करेंगे। 5 2 एंड 5 5 तो आंसर क्या आया, माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 5/2, यानी कि x की वैल्यू क्या निकली हमारी, 5/2। ये हमारी x की वैल्यू निकली। क्लियर है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा आपको क्वेश्चन। और मैंने बहुत यूनिकली बताने की कोशिश की है। बीच बीच में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, क्योंकि अगर हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन जनरली फिर गलत निकलेंगे, सॉल्यूशंस गलत निकलेंगे। ठीक है, यहाँ मेन ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर को अगर आपने किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है तो हमेशा याद रखना न्यूमिनेटर को भी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है, तो आप देखिए इसको एलसीएम लेकर भी कर सकते हो, विदाउट एलसीएम लेके भी कर सकते हो। थर्ड मेथड था इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी कर सकते हो। ये था हमारा ओवरऑल सारे एग्जाम्पल्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आप इंतज़ार कीजिएगा हमारे इस वीडियो का। और तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।